ये देखिए 2 एग्स उबाले थे, विहान को मैंने खिला दिए थे करीबन शाम के टाइम। उसके बाद मैंने करीबन 1 डेढ़ घंटे बाद ये 2 नाशपाती कट करी थी, जिसमें से विहान ने 1 खा ली थी, 1 फिर मैंने खाई। उसके बाद रात को खाने में देखिए दोपहर को मैंने राजमा बनाई थी, तो ये रखी हुई थी राजमा, मैंने आटा गूंदा हुआ था तो फटाफट 2 रोटी बना दी थी घी लगा के। इसमें से विहान ने 1 रोटी खाई, बट राजमा के साथ नहीं खाई, रूखी रोटी खाई। बोलता मुझे राजमा के साथ नहीं खाना, रूखी रोटी। तो बस ये छोटी वाली रोटी खाई थी, 1 रोटी मैं, क्योंकि मैं ना अगर जब भी खाना बनाना हो ना तो आजकल ना थोड़ा सा खाने पीने पे कंट्रोल तो तभी होगा ना, थोड़ा सा वेट पे कंट्रोल करना है, तो इसीलिए अगर 2 रोटी बनाती हूँ, 1 विहान की 1 मेरी, इससे फालतू तीसरी रोटी भी मैं तवे पे नहीं चढ़ाती हूँ। तो ये देखो नेक्स्ट डे आ गया था, सुबह का टाइम था। विहान आज मैं उठी थी 6:50 पे उठ गई थी, बट मुझे ना टेंशन नहीं होती सुबह, चाहे मैं थोड़ा लेट भी उठूँ, क्योंकि मैं पूरा रसोई का काम ना करके सोती हूँ, पूरा रसोई सेट होती है। अगर रसोई बिखरी हुई हो या बर्तन ना सुबह रात के सुबह धो रखे हो, तब तो आपको कब सुबह जल्दी उठना पड़े। बाकी बस मुझे ये होता है कि बस ब्रश करके सीधा रसोई में जाके विहान की टिफ़िन की तैयारी करती हूँ। भैया का, दूध वाले भैया का सारा पिछला क्लियर कर दिया मैंने। आज से मैंने आधा किलो 26 तारीख से लेना शुरू किया है, बाकी सारा हो गया उनका क्लियर। और ये दाल बनाऊंगी, 2 सेब कट करूंगी, 1 टिफ़िन के लिए, 1 सुबह नाश्ते के लिए। दूध हमारा उबल गया है, गैस कर देते हैं हम बंद, प्लेट ढक देते हैं। तो ये देखिए मैंने आटा ना आज फालतू गूंथा है, ताकि मेरे को दोपहर को भी यूज़ में आ जाए। और अभी मैं थोड़े दिन चावल कम बनाऊंगी और रोटी आटा ज़्यादा, क्योंकि मैं 10 किलो आटा लेकर आई थी और अक्टूबर में ख़राब होगा, तो मुझे अगले 1 महीने में पूरा आटा ख़त्म करना है। और करीबन 8 किलो आटा बचा हुआ है, पर मुझे लगता है ख़त्म हो जाएगा, चावल बाद में खा लेंगे आगे से। लेकिन आपकी बात सही थी कि ना 5 किलो की थैली ही लाया करो आप, क्योंकि आप अकेले रहते हो और फिर एक्सपायरी भी, आटा जल्दी ख़राब होता है, मैक्सिमम 2 महीने चलता है। तो आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। मैं तो इसलिए ले आई थी फालतू आटा, क्योंकि रखा रहेगा, बार बार दुकान पर नहीं जाना पड़ेगा। बट आगे से नहीं करूँगी मैं ऐसा। देखिए गलतियाँ करती हूँ फिर सीखती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने पहले कभी की नहीं। मैंने कभी, होता नहीं है दुकान से जाके आटा ख़रीदना, राशन ख़रीदना, मैं पिछले जब से मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है ये सारे काम मैं कर रही हूँ। अदरवाइज़ ये सब काम मैं नहीं करती थी पहले। मेरा काम सिर्फ खाना बनाना होता था, दुकानों पे ऐसे घूम के सामान ख़रीदना। चलो कोई नहीं, वक्त है, टाइम है, जो लाइफ में आता है उस कुछ सीखना चाहिए और उस हिसाब से आपको ढल जाना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर मैं दाल में जीरे का छोंक लगाऊंगी, क्योंकि विहान टमाटर बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। कोई भी सब्जी हो, कुछ भी दाल हो, उसमें से टमाटर अलग निकालता है। तो मैंने विहान के लिए यहाँ एक पराठा बनाया था, सेब कट करके एक रख दिया था, और एक थोड़ी सी मैंने दाल ऐड करके, जैसी दाल ठंडी हुई थोड़ी सी, तो मैंने टिफ़िन में पैक कर दी थी। और विहान को भी मैंने स्कूल के लिए तैयार कर दिया था। और यहाँ मैं खड़ी होकर विहान के लिए जो मैंने थोड़ा सेब काटा हुआ था, वो विहान को मैं खड़े खड़े यहाँ पे बैठ के खिलाती हूँ कि विहान ये देखो कुत्ता, ये, और ये देखो पीछे विहान की वैन आ गई है। इस तरीके से ये जीप आती है और विहान को स्कूल के लिए ले जाती है, आराम से बैठा के यहाँ, ये मतलब मेरे यहाँ पे मोड़ से ले जाती है। और यहीं पे मैं फिर दोपहर को खड़ी हो जाती हूँ विहान को लेने के लिए। तो करीबन 3.5 घंटे तो विहान अब मेरी आंखों से दूर रहता है, फिर आ जाता है, तब तक मैं अपने घर के काम निपटा लेती हूँ। तो मंडे से फ्राइडे है विहान की स्कूल की टाइमिंग, सैटरडे ऑफ रहता है, क्योंकि अभी छोटा है ना बच्चा, इसलिए। तो चलो अब घर की तरफ चलते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे काम हैं जो मुझे निपटाने हैं। बाकी अभी चलो, अभी तो मैंने सुबह सुबह मेरा यही हाल रहता है, जल्दबाजी बहुत रहती है, उठ के फटाफट पहले ये होता है कि बच्चे को स्कूल के लिए छोड़ आती हूँ, उसके बाद सुकून से देखूँगी आराम से बैठ के कि मुझे क्या करना है पूरे दिन में। तो उसके बाद ये देखो मैंने अपना खाना परोस लिया था। मैं बस ये दाल खाऊँगी और ये 1 रोटी जो मैंने बनाई थी, बस यही खाऊँगी। सिंपल सा खाना है, क्योंकि ज़्यादा ऐसे ही सिंपल ही खाना खाना चाहिए वैसे भी। तो चलो खाना खा लेते हैं, हम ब्रेकफास्ट करते हैं। चलिए खाना मैंने खा लिया है, अब घर की रूटीन सफाई मैं थोड़ी कर लेती हूँ। और ये बिस्तरे पर देखो, एक्चुअली कभी हम आगे वाले कमरे में सो जाते हैं विहान और मैं, कभी पीछे वाले। जिस दिन ऐसा होता है ना कि थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है, तो हम आगे फ्रंट वाले रूम में सोते हैं, क्योंकि वहाँ एसी है, तो बीच बीच में रात को थोड़ा थोड़ा एसी चला लेते हैं। बट जिस दिन ठंडा मौसम होता है उस दिन हम पंखे में ही सो जाते हैं, क्योंकि मेरा ये जो पीछे वाला कमरा है ना, उसका पंखा इतना तेज़ चलता है ना, बहुत ठंडी हवा देता है, पर आवाज़ भी बहुत
बहुत ज़्यादा करता है, टर टर टर, क्या बताऊँ मैं आपको। और ये देखो ना विहान सारे अपने खिलौने ज़मीन पे फेंक देता है, तो मैं अभी ना ये बिस्तरे पे ऊपर ही रखूँगी, टोकरा लगा रखा है इसमें रख दूँगी विहान के टॉयज़, और ये थैले में रख देती हूँ भर के। ये छोटे छोटे खिलौने ना जैसे होते हैं एक एक यूँ पाँव में आते हैं, फिर अजीब सा लगता है। और फिर बच्चे के ये है ना कि ज़मीन पे झाड़ू लगाने में भी फिर बहुत दिक्कत आती है, तो मैं भर के यहाँ ऊपर ही लगा दूँगी, बेड पे ही बैठ के बच्चा खेल लिया करेगा अपने टॉयज़ के साथ। जैसे बाज़ार में कभी भी जाते हैं, एक महीने में 2-3 बार कभी भी जाना होता है, कभी सोचते हैं चलो बच्चे को कुछ दिलवा देते हैं, तो महीने में 2-2 खिलौने भी हम खरीदते हैं ना बच्चे के लिए, तब भी देखो कितने सारे टॉयज़ विहान के इकट्ठे हो गए हैं। अब तो मैं वैसे कम ही खरीदती हूँ, किताबें कॉपियाँ दूसरी चीज़ें ज़्यादा खरीदती हूँ बच्चे की। तो ये देखो ये कंबल भी रखा हुआ है, इसे मैं तय करके मैं यहाँ बैठ के इस साइड में लगा देती हूँ। और ये देखो कमरे में बाद में अब मैं थोड़ा सा झाड़ देती हूँ बेड को अच्छे से। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आप सभी के इस टाइम में कमेंट्स पढ़ रही थी। आप थोड़ा तो सोच के लिखिए ना कमेंट, ऐसे टाइम में भी आप कैसे कैसे कमेंट्स कर रहे हो। इंसान ऑलरेडी वैसे ही टूटा हुआ है, परेशान है, फिर भी लगा हुआ है अपने कामों में कि चलो घर के काम करते रहो, अपना बच्चे को स्कूल भेजना है, खाना बनाना है, सारे रूटीन काम तो करने ही पड़ते हैं, चाहे कितनी टेंशन हो। खड़े होके कौन करेगा? बच्चे को खड़े होके रोटी मैं नहीं बना के दूंगी तो कौन बना के देगा, ये बताइए ना। मैं टेंशन में आ गई, फिर मेरे से ही काम नहीं होगा घर का, फिर आप कह दोगे कि बाहर से खाना मंगवाती हूँ। मैं इसलिए कर रही हूँ ये बात क्योंकि आपके कमेंट्स तो देखिए, इसको तो माँ की बीमारी का दुख नहीं है, इसके तो चेहरे पे इतना सा भी दर्द नहीं दिख रहा है कि माँ बीमार है, इसने माँ को गंदे घर में रख के माँ को बीमार कर दिया। आप सबके कमेंट्स बता रही हूँ, इसने माँ का इलाज नहीं करवाया। मुझे एक बात बताइए, जब पहली बात ठीक है कि जब मैंने मेरी मम्मी को वो घर दिया था रहने के लिए, उस टाइम मेरा घर साफ था या गंदा था? मैं पूरा घर प्रॉपर साफ सुथरा करके, पूरा आप मेरी पुरानी वीडियो चेक कीजिएगा, जब मैं इस घर में रहने के लिए आई थी ना, उससे पहले वो घर पूरा टिप टॉप अच्छा बढ़िया दिया था मैंने मम्मी को, ऐसी हालत में नहीं दिया था। आप तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे बिल्कुल ही रहता नहीं गंदा घर, मतलब बिल्कुल ही बिखरा हुआ घर, ऐसा घर उठा के मम्मी को दे दिया कि मम्मी नहीं आप इस घर में रहो। मम्मी को पूरा वेल मेंटेन घर था, उस घर में मैं खुद रहा करती थी जिस टाइम मैंने वो घर छोड़ा था, ठीक है। तो वो इतना अच्छे से साफ सुथरा एकदम बढ़िया टिप टॉप घर था। बाकी देखो एक बार बताओ, मैं हूँ इस घर में रह रही हूँ, उसके बाद अब मैं किस तरीके से रहूँ? मैं अगर काम मतलब अपना घर को साफ सुथरा नहीं रखूंगी, अच्छे से नहीं रखूंगी, तो वो घर गंदा ही हो जाएगा। और मैंने मम्मी को बहुत बार बोला था कि मम्मी मैं काम वाली रख लेती हूँ, कितनी बार मैंने बोला, आप मेरी वीडियो भी चेक कर लीजिएगा। इतनी बार मैंने कहा कि मम्मी अगर आपसे नहीं हो रहा झाड़ू लगता घर में, तो मैं सफाई के लिए काम वाली रखवा देती हूँ। मम्मी ने साफ मना कर दिया, बोलती नहीं काम वाली ना सामान उठा के ले जाती हैं, काम वाली घर का भेद लेती हैं, कोई भी बात हुई घर की फिर बाहर बोलेंगी, ये हो जाएगा, ऐसे होता है ना, कल को कोई भी सामान चोरी हो जाएगा, ऐसे। तो मम्मी ने रखवाने ही नहीं दी। मैंने कितनी बार बोला, बल्कि मैं पूछ के भी आई थी, ठीक है। फिर मैंने कहा चलो जाने दो। और मेरी बात है तो देखिए, एक इंसान के लिए आप सोचो, बच्चा भी देखना पड़ता है, घर भी देखना पड़ता है, यूट्यूब भी देखना पड़ता है, 2-2 घरों का मेंटेन करना एक इंसान के लिए आसान काम नहीं होता है, एक वर्किंग इंसान के लिए। तो वो चीज है। तो उसके बाद देखो चलो मम्मी यहाँ आ गए थे, ठीक है। और जो दूसरी बात आप कह रहे हो दुख नहीं है, दुख फिर किसको होगा? एक बार बताइए, एक बेटी को अपनी माँ की बीमारी का दुख नहीं होगा? बताइए ना आप। और मैंने मम्मी को बहुत बार बोला है, मम्मी आप ट्रीटमेंट के लिए, मम्मी रिपोर्ट्स लेके एक बार डॉक्टर के चलते हैं, डॉक्टर के दिखा लो एक बार। मैंने हर बार बोला है मैंने कि मम्मी आपको ना साल में एक बार एक रूटीन टेस्ट तो होने ही चाहिए, इस उम्र में 60 के बाद करवाने चाहिए, ताकि पता चले कोई दिक्कत ना बन रही हो शरीर में। क्योंकि हम जैसों की देखो ना, हम लोग 30 की उम्र में भी हमारे जोड़ों में दर्द हो जाता है, घुटने में दर्द होता है, तो इस उम्र में तो ध्यान देना चाहिए। तो मम्मी का हर बार जवाब होता था कि मैंने सारे टेस्ट करवा रखे हैं, मेरी सारी रिपोर्ट ठीक आई थी, मैंने करवा रखे हैं। वो मम्मी ने करवाए होंगे 3-4 साल पहले, तो उस टाइम नहीं थी मम्मी के शुगर, उस टाइम नहीं था मम्मी के किडनी का कोई भी इशू, अल्ट्रासाउंड भी करवाया था तो उस टाइम नहीं था। तो इसका मतलब ये थोड़ी 3-4 साल में दिक्कत बन गई भाई, ऐसा है। मैंने भी अभी 1-1.5 साल पहले कोई टेस्ट करवाए थे, उस टाइम नहीं था कोई दिक्कत, तो क्या पता, जरूरी नहीं है ना कि आज भी ना हो मेरे वो दिक्कत। तो वही बात हो जाती है कि अपनी मेरी मम्मी का देखो यार, मैंने यही बात आप सबको बोली है, हमारे घर में मेरी मम्मी का नेचर बहुत डोमिनेटिंग है। वो जो बात बोल देते हैं ना, उससे ऊपर होके हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मतलब इस तरीके से, मतलब जैसे मान लो उन्होंने कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं करना तुम्हें, तो हम नहीं कर पाते हैं वो चीज आज भी। क्योंकि ना हमें पता है फिर
डर लगता है भाई। हम कई बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा फ्रैंक होते हैं, है ना, अपने माँ बाप से। मैं मेरे फादर के साथ हूँ फ्रैंक, बट मैं मेरी मम्मा के साथ नहीं हूँ फ्रैंक। मेरी मम्मी से हम डरते हैं, है ना, हम बच्चे। अगर हमारी मम्मी कुछ कह दे तो हमें बात वो माननी पड़ती है। घर में होता नहीं चलना, है ना, कि हमें थोड़ा सा रहता है, प्रेशर रहता है मम्मा का फिर भी। तो ये बात है। तो इसी चक्कर में ना देखो, मम्मी ने कभी हामी नहीं भरी। हमने इतनी बार बोला, मैं, और ये बात आपने बोली ना कि घर आके टेस्ट वाली बात, मैंने कितनी बार बोला है घर आके टेस्ट करवा लेते हैं मम्मी, मैं ये 2-3 टेस्ट आपके करवा देती हूँ। नहीं नहीं, किसी को ले मत आइयो, यहाँ पे बुला मत दियो, मैं भगा दूंगी। मैं नहीं कोई टेस्ट उस्ट करवाने वाली, मेरे को करवाने होंगे, मैं तुम्हारे ऊपर नहीं हूँ, मैं अपने आप जाके हॉस्पिटल में जाके खुद अपने टेस्ट करवा लूंगी। मम्मी का ये जवाब होता था। तो हमने कहा, मम्मी बोलती फिर, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रखा, कोई जरूरत नहीं है। कितनी बार बोला है, कितनी बार, है ना। तो वही बात हो जाती है। देखो, जब इंसान अपने मन मर्जी की करे, अपनी मनमानी करे, इस मामले में बच्चों की ना सुने, तो फिर आप बच्चों को दोष नहीं दे सकते हो कि बच्चे नहीं दिखा के लाए। अगर आप ये भी तो देखो, माँ बाप चलने को ही तैयार ना हो बिल्कुल ही, मेरे देखो, मैं साफ बोलती हूँ कि ना, मेरे घर में ना मेरे मम्मा पापा की थोड़ी सी इस मामले में सोच ऐसी है कि नहीं, डॉक्टर के जाओगे पैसा लगेगा, फालतू के टेस्ट हो जाएंगे, उनमें पैसा लगेगा, दवाइयों पे पैसा लगेगा, उससे बढ़िया वही, मैं यही बात बोलती थी। मैंने ये बात वहां के भी बोली थी, ससुराल के लिए भी, वही यहाँ के लिए बोल रही हूँ सेम, कि पता नहीं क्यों ये मेंटेलिटी है। और मेरी ऐसी सोच नहीं है। देखो, मेरे अगर हेयर फॉल भी होता है ना, बाल भी झड़ते हैं, मैं तब भी ट्रीटमेंट लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है, देखो, अगर कुछ भी हेल्थ इशू है उसको हमें नेग्लिजेंस नहीं करना चाहिए, है ना, ये चीज है। तो यही बात मैं बोल रही थी कि ना, अभी के लिए, कि अभी तो मम्मी का चलो जो है, अब ट्रीटमेंट अब आगे शुरू हो जाएगा, लेकिन इस तरीके के कमेंट्स आप मत कीजिए। मैंने तो बल्कि किराया छोड़ दिया। आप लोग कह रहे हो गंदे घर में बैठा दिए, गंदे, मेरे को तो फायदा ही होता है ना। आप सोच के देखिए, मेरा तो हर महीने 4,000 रुपए ही आते हर महीने के। मैंने तो वो छोड़ दिए ना। अगर मम्मी को मैंने वो घर दिया था रहने के लिए, तो ये कैसे कह रहे हो आपकी गंदा घर मम्मी को दे दिया रहने के लिए? आप ये देखो ना, बेटी ने अब एक घर खरीद के माँ को दे दिया रहने के लिए। अब वो तो मम्मा के ऊपर है ना, मम्मा किस तरीके से उस घर को रखते हैं। और कीड़े, जो बात कर रहे हो, कीड़े चल रहे थे, कीड़े चलने वाला घर दे दिया आपने अपनी माँ को। कीड़े तो अब चले थे वो फ्रिज में, जब फ्रिज बंद कर दिया था। पहले से 2 साल से थोड़ी फ्रिज में कीड़े चल रहे थे जो माँ ऐसे बीमार हो जाएंगी या ऐसा हो जाएगा, है ना। तो वही है कि ना, आप थोड़ा सा सोचिए ना, कोई भी परिवार में ना एक दूसरे का ऐसे बुरा तो नहीं चाहता ना। ये कोई बच्चा नहीं चाहेगा कि उसके माँ बाप बीमार हो जाए, या माँ बाप भी नहीं चाहते, है ना। बच्चे के लिए चाहेंगे नहीं, वो एक हो जाती है सोच। मैंने यही बात बोली है, सोच का फर्क हो जाता है ना। जैसे मैंने आपको ससुराल की बात ही बताई थी, मैंने ये बात अभी भी मैं ऐड करती हूँ। देखो, कोई माँ बाप ये नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा बीमारी से जाए या बीमार हो, लेकिन लोगों, क्या मैंने बोला, एजुकेशन जरूरी होती है। क्योंकि लोग एजुकेटेड नहीं होते, तो वो क्या सोचते हैं कि यार बीमारी आए, जब तक बिल्कुल अति ना हो जाए ना, डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते, ट्रीटमेंट नहीं करवाते, है ना। ये सोच के कि पैसा लगेगा, पैसा खराब होगा, ये होगा, ये सोच है। मेरे ससुराल में भी यही सोच थी। मैं मेरे हस्बैंड के बारे में बताया ना आपको, उनके साथ भी सेम यही कहानी थी कि ना, डॉक्टरों पे पैसा नहीं लगाना, इलाज पे नहीं लगाना, है ना। तो वो आखिरी में जाके भारी पड़ा ना, किडनियां ही खराब होगी मेरे हस्बैंड की। तो वही चीज हो जाती है कि अगर आप ये सोचोगे, एक बार बताओ, मैं मेरी मम्मी के लिए हर महीने सूट खरीदती हूँ, है ना। कपड़े आपने देखे, अभी मैंने 13-13,500 के, कितने का, 16,000 का था ना, कितने का था, सूट खरीदे मम्मी के, 16 सूट खरीदे थे, है ना। वो खरीदे, मम्मी के लिए कुछ ना कुछ खरीदती रहती हूँ, शॉपिंग करती हूँ। बताओ, मैं वहां पैसा लगाती हूँ, तो क्या मैं इतना सही, कितने टेस्ट, कितने पैसे लगाते हैं? शुगर का टेस्ट कितने का होता है? 300 रुपए का होगा, 400 रुपए का होगा, कितने का था होगा टेस्ट, ये बताइए। KFT कितने का होता है? 700-800 रुपए का टेस्ट होता है KFT। यूरिन टेस्ट कितने का होता है? क्या मैं यहाँ पे मैं कंजूसी, मैं आज तक कोई कंजूसी करी है? आप बता दीजिए। मैंने मेरी मम्मी के ऊपर कभी भी किसी भी बात में, मैं इतनी दिल खुश होके सर्दियों में कभी, आप देखना, जाके शॉपिंग करती हूँ अपनी माँ के लिए, स्वेटर खरीदूंगी, मम्मी के लिए ये खरीदूंगी, वो खरीदूंगी। मैंने मेरी माँ के लिए कहाँ पे मैंने ऐसे हाथ रखा? मम्मी के लिए गीजर तक लगवाया वहां पे, कि मम्मी को पूरी सहूलियत दे रही हूँ। अगर मम्मी रह रहे हैं तो वो, अगर वो अपनी मनमानी करे तो हम क्या करें, ये बताइए ना। अब आप यहाँ पे वो दिक्कत आ जाती है। तो वही बात हो जाती है कि आप लोग ना, कहना आसान होता है ना, लेकिन जिस पे बीतती है उसके बारे में सोचिए ना। और आप जो मेरे को कहे जा रहे हो, मेरे पापा जी हैं, वो सरकारी एम्प्लॉइज हैं, उनको तो सरकारी खर्चा भी, आप जो मुझे कह रहे हो कि आप दिखा के लाते मम्मी को, है ना, डॉक्टर के, तो वो आपको पापा जी को बोलना चाहिए, मुझे नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि देखो, मेरी मम्मी
पापा जी की है वैसे जिम्मेदारी, देखा जाए अगर उनको कुछ भी दिक्कत होती है तो पापा जी को तो वैसे भी सरकारी नौकरी है, उनको तो सरकारी खर्चा भी मिलता है। अगर पापा जी दिखा के लाएंगे मम्मी को और उनको तो पूरा रिइंबर्स होता है ना पैसा, अगर उनको लेते तो। ये बात भी तो सोचिए ना। तो वो चीज पापा जी को सोचना चाहिए था, करना चाहिए ये चीजें, है ना, इस मामले में, क्योंकि मम्मी को कहीं दिखा के लाए डॉक्टर के। मैं तो वैसे भी लड़की हूँ यार, मैं जितना कर रही हूँ वो भी कम, तो वो भी बहुत ज्यादा है यार, एक लड़की के लिए इतना भी वो कर रही है ना। वरना आप खुद देखिए, शादी करने के बाद एक लड़की अपने माँ बाप पे 10 रुपए भी नहीं खर्च सकती है। ससुराल वाले, आप समझ सकते हो, है ना, मुंह बन जाते हैं ससुराल वालों के। अगर एक लड़की अब कमा भी रही है तो वो अपने सैलरी में से अगर कुछ दे भी दे अपने माँ बाप को, एक गिफ्ट भी दे दे, तब भी कैसे मुंह बन जाते हैं ससुराल में, कि देखो फिर बातें बनाने लग जाएंगे, देखो बेटी का लेते हैं, है ना, देखो बेटी का खाते हैं, ये है वो है, तानी देने शुरू कर देंगे, है ना, इस तरीके की बातें बोलनी शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि बेटी का मतलब बेटी का नहीं है वो, तो भाई बहू का है, उनके घर में रहे। तो वही बात हो जाती है। आप लोग आप ये तो सोचिए, देखो मैं जितना कर रही हूँ ना, वो भी अपनी तरफ से मैक्सिमम ही कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो पापा जी और तो अब गए हैं, कितने महीने हुए हैं आपको गए, सोचो ना, यहीं पर ही तो थे हिसार में ही पिछले 2-2.5 साल से। अगर मैं यहाँ पे थी तो बाकी सब, हर कोई फैमिली मेंबर यहीं पर ही तो था ना। मैं अकेली तो यहाँ पे नहीं थी कि मैं ही अकेली यहाँ पे थी, जो आप लोग सारा मतलब जिम्मा मेरे ऊपर डाल देते हो बिल्कुल बाद में, कि हाँ भैया निधि बस निधि को ही बोलना है सब कुछ, है ना। पापा जी भी तो दिखा के ला सकते थे ना उस टाइम भी, और दिखाने की क्या बात है। देखो मेरी मम्मी खुद भी जाके पैसे उनके हाथ में हैं, और वैसे निकलते हैं, बाजार जाते हैं, घूमते हैं, क्या खुद भी तो जा सकते थे ना, खुद भी जा सकते हैं भाई। जिसको अपनी हेल्थ की चिंता होगी ना, वो खुद भी चला जाएगा अगर उसके पास पैसा है तो ठीक है जी। अब इतने ऑलरेडी हम लोग इतने परेशान है, टेंशन में है, तो थोड़ा अगर किसी को ना मतलब मोटिवेट आप नहीं कर सकते तो इस तरीके का कमेंट करके ना टेंशन, मतलब बहुत टेंशन हो जाती है। ऑलरेडी मैं बहुत टेंशन में हूँ, थोड़ी हिम्मत करके खड़ी हूँ, इस तरीके से तोड़िए मत, ठीक है जी। बाय बाय, वीडियो का एंड करती हूँ। लोड्स ऑफ लव, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और अपने टेस्ट जरूर टाइम से करवाइएगा। बाय बाय।